दिल्ली की राजनीति में इन दिनों जो दिख रहा है, कहानी उससे कहीं बड़ी बताई जा रही है। एक तरफ सरकार अपनी स्थिरता का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता ऐसे आत्मविश्वास से भरे बयान दे रहे हैं मानो उन्हें आने वाले समय की कोई ऐसी खबर पता हो जो अभी जनता तक नहीं पहुंची है, मतलब सत्ता परिवर्तन की। इधर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उधर बिहार में जेडीयू को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि कुछ नेता अपने भविष्य का निर्णय और नया हिसाब किताब लगाने में लगे हुए हैं। कुछ फोन कॉल्स, कुछ बंद कमरों की बैठकें और कुछ ऐसे राजनीतिक संदेश जिन्होंने दिल्ली की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। अब सवाल यह नहीं कि अफवाहें उड़ रही हैं, सवाल यह है कि आखिर इतनी अफवाहें एक साथ क्यों उड़ रही हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने में जुटा है कि एनडीए सरकार उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई देती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक सूत्रों के हवाले से तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। कुछ नेता राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इतनी तेज है कि हर कोई इसके पीछे की कहानी जानना चाहता है। अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो पार्टी लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ममता बनर्जी की पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा सांसद हैं। यही वजह है कि टीएमसी का हर सांसद राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रखता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भविष्य में विपक्षी दल के बीच कोई बड़ा पुनर्गठन होता है तो सबसे ज्यादा नजर टीएमसी पर ही रहेगी। और कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच पर्दे के पीछे संवाद पहले से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि दोनों दलों ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन असली दिलचस्पी बिहार को लेकर है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब भी सत्ता के समीकरण बदलते हैं, बिहार अक्सर उस कहानी का अहम किरदार बनता है। जेडीयू के पास लोकसभा में उतने सांसद हैं जितने किसी भी संगठन की मजबूती या कमजोरी तय करने में असर डाल सकते हैं। नीतीश कुमार राजनीति के ऐसे खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने कई बार देश को चौंकाया है। इसलिए जब भी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की चर्चा होती है, जेडीयू का नाम अपने आप सुर्खियों में आ जाता है। और अब जरा पूरे गणित को समझिए। अगर कभी विपक्ष एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में पहुंचता है या पहुंचना चाहता है, तो उसे सिर्फ बीजेपी के खिलाफ चुनावी लड़ाई नहीं लड़नी होगी, उसे एनडीए के सहयोगी दलों में सेंध भी लगानी होगी। यही कारण है कि राजनीतिक चर्चाओं में टीएमसी, जेडीयू, कुछ निर्दलीय सांसदों और कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों के नाम बार बार लिए जा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति भी संभवतः यही हो सकती है कि पहले विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए और फिर उन नेताओं को अपने साथ जोड़ा जाए जो भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी के हालिया बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब कोई विपक्षी नेता बार बार सरकार की ज्यादा दिन न चलने की बात करता है, तो राजनीतिक विश्लेषक उसके पीछे की रणनीति तलाशने लगते हैं। क्या यह सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है, या फिर वास्तव में पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग तैयार हो रहा है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में राजनीतिक हलचल सामान्य नहीं है। सियासत में अक्सर सबसे बड़ी खबर वही होती है जिसकी आधिकारिक पुष्टि सबसे आखिरी में होती है। आज टीएमसी को लेकर चर्चाएं हैं, जेडीयू को लेकर अटकलें हैं, कांग्रेस के बढ़ते आत्मविश्वास की बातें हैं और एनडीए की मजबूती के दावे हैं। सच्चाई क्या है, इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति के पर्दे के पीछे कोई ना कोई पटकथा जरूर लिखी जा रही है। और अगर यह पटकथा सच साबित होती है तो देश की राजनीति का अगला अध्याय बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस पूरे समीकरण को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।